हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आज आपके सामने हूँ। 4 जून को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में बने रहेंगे तो जरूर आप भी एग्री करेंगे और सहमत करेंगे कि मेरी बातों से कि ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे और आपके लिए, ताकि हम डेली की लाइफ में से थोड़ा सा निकल के इन चीजों पे जरूर फोकस करें। और अगर आपके घर में भी 6 से 12 साल की उम्र के बीच का बच्चा है तो ये और भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए एज वेल, मेरे लिए भी। दैट्स वाई कि ये वीडियो मैंने बनाया और लेके एक अवेयरनेस के साथ आप लोग के सामने हूँ। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने भी रिस्पेक्टिव व्यूअर्स हैं, मैं अपने चैनल रेनू अविकम में स्वागत करती हूँ पूरे सम्मान के साथ। आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जून। कल इन्वायरमेंट डे है और उसके चक्कर में या बहुत सारी ऐसी डेट है जिसके चक्कर में हम लोग, या आप कह सकते हैं नॉर्मली कि डेली की लाइफ में हम जो डेट्स होती हैं वो भूल जाते हैं। 4 जून यानी कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज का सेलिब्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है बच्चों की ही। आप गूगल पे बाकी जगह बहुत अगर सर्च करेंगे ये दिन तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री ना बता के वो चीजें मैं बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमें अब आगे क्या करना है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये 19 अगस्त 1982 में ही यूएन द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी, जो प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो कम उम्र के बच्चे जो अग्रेशन का शिकार होते आए हैं उन चीजों से बच्चों को बचाना है, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना है और एक ऐसा माहौल बनाना है कि अगर बच्चे अग्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो उन चीजों को एलिमिनेट किया जाए, रिड्यूस किया जाए हमेशा के लिए। और एक स्टेप हम आप एक भारत का नागरिक होने के नाते एक कदम अगर बाहर भी कुछ ऐसा देख रहे हैं कि कुछ भी बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो एक स्टेप जरूर लें। फिलहाल जो एग्रेशन जो मेन इसका टॉपिक है उस पर थोड़ी सी बात करूंगी। हमें आपको डेली की लाइफ में, चाहे वो हम आप खाना बना रहे हैं या फादर हैं ऑफिस जा रहे हैं या डेली की सबकी लाइफ ले लीजिए, हर कोई इतना बिजी है कि वो इसमें ये भूल जाता है कि हम अपने डेली की लाइफ में हम एक्चुअल कैसे रह रहे हैं या अपनी लाइफ के साथ हम कर क्या रहे हैं, या हमने जो एनवायरनमेंट बना रखा है अपने घर से लेके बाहर तक, क्या वो हमारे बच्चों के लिए सेफ है, क्या वो हमारे बच्चों के लिए सिक्योर है। यहाँ पे एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। बचपन में जरूर जब आप 6 से 12 साल की उम्र के रहे होंगे तो जरूर आपके मन में वो फ्लैशबैक रहा होगा या आज भी होगा, जब आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कंसर्न शो करते हैं, छोटी छोटी बातों में रोकते हैं, टोकते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत खेलो, कहाँ जा रही हो, फ्रेंड्स के घर जा रही हो, जल्दी आ जाना। और जरूर तब के टाइम में, क्योंकि कभी ना कभी मुझे भी लगता था कि हाँ मम्मी बहुत ज्यादा रोक टोक लगा रही है या मिलने नहीं दे रही हैं या कितना बोलती हैं कि जल्दी आ जाना, ये कर लो वो कर लो, तमाम चीज। लेकिन बीइंग अ मदर, आपको पता है कि अविकम की मदर होने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका एहसास आज हुआ है और आज लगता है कि हाँ पेरेंट्स क्यों इतना कंसर्न दिखाते हैं। और आज की डेट में हम आप बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके और ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब अपना कंसर्न और कह सकते हैं कि बहुत उसका लेवल इस तरह का है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट बना है कि बच्चे खेलने भी जाते हैं तो भी हम सोचते हैं कि ठीक तो है, आया नहीं 5 बजे का टाइम दिया था, या स्कूल गया तो वैन से अगर गया है तो वैन लेट हो रही है, तुरंत कॉल कर दिया ड्राइवर को, वैन लेट आखिर क्यों हो रही है। या फिर बच्चा स्कूल से उदास होते हुए आ रहा है तो भी हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं टीचर ने कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया, कहीं बच्चों ने कुछ नहीं तो कहा। नंबर ऑफ टाइम अगर चेहरा गिरा हुआ है, उदास है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके। तो बहुत सी ऐसी चीज है जो मदर बनने के बाद समझ में आती है कि हाँ क्या होता है सेफ्टी और बच्चों की सिक्योरिटी, या पेरेंट्स जो हमको बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, बोलते हैं, उसके पीछे कुछ भी उनका निगेटिव थॉट नहीं होता, सिर्फ एक पॉजिटिव कंसर्न होता है बच्चों को लेके, स्पेशली उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके। इस दिन के सेलिब्रेशन का वही मोटिव है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपके जानने की डेली की लाइफ के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तो उसके अंदर एग्रेशन धीरे धीरे आने लगता है। और जब वो 6 से लेके
10 वर्ष की उम्र में जाता है तो वो जो एग्रेशन होता है, आक्रामकता होती है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है, बढ़ोतरी होती है उसमें, वो बढ़ती जाती है, हमें पता नहीं चलता। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी डेली लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं, समय बीत जाता है, साल बीत जाते हैं, 2021 आ गया, पता कहाँ चलता है। उसके बाद जब बच्चा 10 की उम्र के बाद 12 साल में जाता है तो आप सडन देखते होगे, बहुत नोटिस करते होगे। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप कहां तक मेरी बातों से सहमत करते हो। बच्चा जब 12 साल का होता है तो ये जो एग्रेशन मैंने बोला कि 6 की एज में ऐसे, 10 की एज में ऐसे, और ये सारी रिसर्च बेस्ड बातें मैं शेयर कर रही हूँ। और जब ये 12 साल में बच्चे जाते हैं तो ये जो एग्रेशन है कब उनके बिहेवियर को चेंज कर देता है, वो एज अ पेरेंट ना हम जान पाते हैं ना आप जान पाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें। थोड़ी सी बात करूंगी इसके पीछे रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल, जिससे मैं 101% एग्री करती हूँ। पर्सनल, अपना पर्सनल ओपिनियन जो मैं बता रही हूँ आपको। एग्रेशन का शिकार बच्चे कई तरीके से होते हैं। पहला इमोशनल, दूसरा फिजिकल और तीसरा मेंटली। ये तीनों चीजें चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से या फिर भावनात्मक रूप से हमारे इमोशंस में भी है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू बहुत कम समय लेते हुए इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल सपोज दैट कि हमारे घर में एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा परिवार है जिसमें 10, 12, 15 लोग रहते हैं। अब उसमें से सपोज दैट 2 भाई हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं। अब उसमें से किसी एक बच्चे को आप बार बार निगेटिव बात बोलते हो कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप कुछ। अब आप ये सोचिए कि हर कोई मुकेश अंबानी बन जाए या हर कोई रतन टाटा बन जाए, हर कोई शाहरुख खान बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सब बच्चे अलग अलग हैं, इस पे मेरे और भी वीडियोस बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता बच्चों को फोर्स करना चाहिए। अगर आप खुद अपने पे देखिए, आपका मोटिव है टीचर बनने का और कोई आपको बोलता है आप डॉक्टर बनो, तो कैसे पॉसिबल है। तो उस माइंड सेट के साथ आप भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से कि बच्चे क्या चाहते हैं एक्चुअली। और आजकल समय इतना आगे बढ़ चुका है कि आप बच्चे के सिर्फ एक टैलेंट पे अगर फोकस करते हैं जो बच्चे को पसंद है, तो उसके जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी रचनात्मक क्रिएटिव वर्क हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, परसेंटेज अच्छा नहीं है, मैंने नंबर ऑफ टाइम बोला है। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं कि अगर एक ही बच्चे को आप बार बार बोले जा रहे हैं, सेम बात बोले जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इमोशनली टॉर्चर होता है। कहीं ना कहीं से 24 घंटे आप खुद सोचिए कि जब क्या कोई ऐसा इंसिडेंस जब आप 6 से 12 की एज के मीडियम में आपका जो एज रहा होगा, क्या एक इंसिडेंस ऐसा नहीं है जो आपको क्लिक किया हो कभी, या आपको तब के टाइम में बहुत लगा हो। तो सेम चीज हमारे बच्चों के साथ भी है। अगर हम एक ही बच्चे को बार बार निगेटिव बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से वो मेंटली, वो इमोशनली टॉर्चर होता है। तो बी पॉजिटिव इसके लिए। दूसरा रीजन है कि आजकल के पेरेंट्स बहुत सारी फैमिलीज में, आप सिटीज में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है। दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, इन सारी सिटीज में तो मैंने नंबर ऑफ टाइम अपने सर्कल, अब मेरी जो सर्कल है, मेरे जो रिलेटिव्स की बहुत सारी ऐसी सर्कल है, फ्रेंड्स की सर्कल है, जिसमें बच्चों को नैनी के भरोसे दे दिया जाता है और पेरेंट्स, माता पिता दोनों लोग काम पे जा रहे हैं। तो अपनी ऑफिशियल लाइफ में पेरेंट्स इतने बिजी हो जा रहे हैं कि जब बच्चे जन्म ले रहे हैं, न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है, तभी से उन्हें नैनी देखती है। प्लस धीरे धीरे बच्चों को परवरिश कैसी मिलती होगी, किस एनवायरनमेंट में, हर किसी को नैनी, को यहाँ बिल्कुल मैं ब्लेम नहीं करूंगी, हर जगह कहीं कहीं अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं तो बिल्कुल एज अ मदर ही नैनी लोग भी रखती हैं बच्चों को। लेकिन हम पूरा उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। एज अ मदर, एज अ फादर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें। तो अपने ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ इस कदर मिक्स हो जाती है। ऑफिस से आने के बाद, थकने के बाद भी पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि ऑफिस का कुछ वर्क होता है जो वो घर पे लेके आते हैं। कहीं ना कहीं हम तो बिजी हो जाते हैं अपने काम में, लेकिन इसका असर हमारे बच्चों पे जरूर होता है। अगली चीज, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, स्कूल में टीचर्स भी, और ये तो रियल बेस्ड मेरा देखा हुआ है कि फीस को लेके भी बच्चों को स्कूल में टॉर्चर किया जाता है। न्यूज़पेपर में आप पढ़िए, आपको बिल्कुल शो होगा कि क्लास से बाहर निकाल दिया गया, पनिश किया गया, तो कान पकड़ के खड़ा। तो बच्चे आजकल के क्या है ना, हमारा टाइम कुछ और था, अब कुछ और टाइम है।
आजकल के बच्चों को आप 50 बच्चों के सामने एक बच्चे को निकाल के क्लास के बाहर कर दीजिएगा तो वो भी एक तरह का टॉर्चर है, वो एक तरह से फिर एग्रेशन का शिकार हो ही रहा है कहीं ना कहीं से। दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि घर में कहीं ना कहीं से कभी कभी तो पेरेंट्स ही बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, और कभी कभी ट्यूटर लगा होता है। अच्छा, ट्यूटर लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी फैमिली में ऐसा होता होगा, एग्री करेंगे आप, कि दरवाजा लगा दिया जाता है, बच्चे अंदर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, दरवाजा ये सोच के कि कहीं डिस्टर्ब ना हो टीचर को पढ़ाते समय, लेकिन अंदर क्या हो रहा है आप नहीं जानते, आपका बच्चा आपसे खुल नहीं पाएगा, आप नहीं जानते। बहुत सी ट्यूशंस मैंने ऐसे देखे हैं कि टीचर घर पे आके अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ। वो ये नहीं देखते बीइंग अ टीचर कि वो स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स से एज का ना डिफरेंस देखते हैं, उन्हें क्या बात शेयर करनी है ये भी नहीं देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है कि मतलब तब ये समझ में आता है कि क्या एज है, क्या मैच्योरिटी का लेवल है और क्या टीचर है। यहाँ भी मैं स्टोरी जिसपे आप लोग भरोसा भी करेंगे, आप लोग सत्यमेव जयते देखते होंगे, बहुत ही रियल बेस्ड स्टोरी थी आमिर खान जी की, जितने एपिसोड वो लेके आए उसमें से बस 1-2 लाइन की स्टोरी बताऊंगी यूपी की अनामिका की, जिसका सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष की अनामिका थी, जिसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था, बचपना कैसा होता है वो आप भी जानते हैं, जो माँ से बहुत प्रेम करती थी, जिसके परिवार की अगर मैं बात करूं तो कम से कम मोर देन 20 पीपल, 20 लोग से भी ज्यादा उसके घर के सदस्य थे। लेकिन रहते हुए भी एक ट्यूशन टीचर आते थे, उन्हें पढ़ाते थे, और पेरेंट्स की बड़ा फैमिली डिस्टर्ब होगा दरवाजा लगा दिया जाता है। और अनामिका ने उस टीचर की वजह से काफी कुछ सफर किया, शायद मेरा इशारा ही काफी है। बच्चे अगर बेटियां हैं तो हम लोग और बहुत इनसिक्योरिटी रहती है बेटियों को लेके, बाकी तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इन सारी चीजों से आप लोगों को सीरियसली हर चीज को देखना है। बच्चे कहीं सिक्योर नहीं, आप नहीं कह सकते कि बच्चे हमारे घर में सिक्योर है। तो अनामिका ने काफी कुछ झेला, उस चीज को 7 साल उसने झेला, और वो कभी अपने पेरेंट्स से खुल नहीं पाई। यही रीजन है कि आज के डेट में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स से लेके रिसर्च में हर जगह यही बोला जाता है। और जो मैंने सोल्यूशन की बात की, सोल्यूशन आप भरोसा नहीं करेंगे, सोल्यूशन में भी यही बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को आप जितना लव, केयर, पैम्पर, अफेक्शन शो कर सकते हैं वो करिए। इस अग्रेशन से अगर दूर रखना है बच्चों को, दूसरी चीज बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मतलब मिनिमम या मैक्सिमम आप बोल लीजिए, आपके लिए जो भी हो, 2 घंटे बच्चों को देना है। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार बच्चों को लेके 2 घंटे बैठ जाना, बच्चे बोर होके भाग जाएंगे। 2 घंटे का मतलब कि थोड़ा आपने अपना काम किया, तो थोड़ा बच्चों के साथ आपने खेल लिया, थोड़ा बच्चों के साथ आप भी बैठ के आपने 10 मिनट कार्टून देख लिया। बहुत से ऐसे वे हैं जो आप बच्चों के साथ किसी न किसी रूप में 2 घंटे बिताइए। अगर इन सारी चीजों से बच्चे को दूर रखना है, या आप चाहते हैं कि कोई निगेटिव चीज आपके बच्चों में ना आए और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए। अगली चीज मैं ये बताऊंगी, कहीं ना कहीं से एक अग्रेशन का कारण एक और होता है जो सबसे रफ और सबसे चीप टाइप का है, जो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, और इवन किसी को नहीं, बीइंग अ लेडी तो किसी को पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल मैं श्योर हूँ 101% कि बहुत से फैमिली में आप देखते होंगे जो मजदूर लोग काम करते हैं, वो भी वहां से लेके और अच्छे अच्छे घर और परिवारों में, जहां लोग रातों रात पूरे दिन में खुद के बिजनेस से या खुद की नौकरी है लाखों रुपए कमाते हैं। ऐसे ऐसे परिवार में आप देखते होंगे कि ड्रिंक करने के बाद रात के 11 बजे 12 बजे शोर, हल्ला, मार पीट, हाथ उठाना, ये काफी कुछ होता है, और बच्चे उठ जाते हैं। लोगों को लगता है बच्चों को ये क्या है, कुछ नहीं, फिर सुबह होता है सब कुछ नॉर्मल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डेली का रूटीन रात का होता है, ये कहीं ना कहीं से हमारे आपके बच्चे पे, आप रिसर्च करके देखिए, अगर आप एग्री नहीं करते हो, एक बच्चे को वैसा माहौल की खाली कल्पना करके देखिए कि आप उस बच्चे को उस माहौल में रखते हैं तो आपका बच्चा आगे चल के क्या सोच रखेगा और क्या बनेगा और क्या करेगा। और सबसे बड़ी चीज, बनने की बात तो पीछे है, वो एक अच्छा इंसान के रूप में हो पाएगा कि नहीं, वो अपना मेंटली अपने आप को स्ट्रांग वो कितना है या कितना नहीं। तो अग्रेशन के ये सारे कारण हैं, और बच्चा अगर छोटा है तो वीडियो का जो मैंने कहा कि गूगल पे बाकी तो मिल जाएगा इसका हिस्ट्री, लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि इसकी अवेयरनेस इंक्रीज हो, कि हम अपने डेली की बिजी लाइफ में अगर बच्चे छोटे हैं तो उन पे थोड़ा ध्यान दें कि बच्चों के साथ क्या बिहेव हो रहा है, या हम घर का एनवायरनमेंट कैसा बना रहे हैं, या बच्चे स्कूल में क्या हो रहा है, या ट्यूशन में क्या हो रहा है, या ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं गलत
ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं कुछ निगेटिव बात तो उनसे नहीं की जा रही है। तो हर चीज पे अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, और स्पेशली साथ ही साथ वो चीजें जो चाइल्ड लेबर की एक बात होती है, जो छोटे छोटे बच्चे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, ईटा पत्थर उठाते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वहां दुनिया भर का काम करते हैं, उनके साथ कैसे बातें होती हैं। आप कभी कभी ढाबा वगैरह में भी आप देखिए, चाय ला दे, 2 पानी ला दे, ये नहीं किया, बर्तन नहीं धुला। मतलब हमारे आपके बच्चे, तो सोचिए कि हम लोग कैसे पालन पोषण कर रहे हैं उन बच्चों का। क्या कि जिन्हें सुबह सो के उठने के बाद उनको गोदी में नहीं, अभी कभी इतना बड़ा हो गया है तो भी उसको उठा के एक बार गोद में लेना ही पड़ता है। कभी कभी मन में आता है कि उन बच्चों का क्या, कि वो जो सुबह उठ के होटल के उतने बड़े बड़े जूठे बर्तन धुलते हैं और उसके बाद भी उन्हें रिस्पेक्ट और प्रेम जैसी कोई चीज उनके लाइफ में नहीं होती है। तो वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप आउटसाइड भी कहीं देखते हैं कि बच्चों पे किसी तरह का कुछ मिसबिहेव हो रहा है, तो एक स्टेप अब जरूरी है इस टॉपिक पे बात करने की, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की। इवन घर में भी अगर सेलिब्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो जरूर घर पे भी बात करें, बाहर भी बात करें, और घर में अपने अंदर भी जरूर देखें कि क्या अगर आप पेरेंट्स बन गए हैं या पेरेंट्स नहीं भी हैं, आप चाचा हैं या आप कोई भी रिलेटिव्स हैं, या आप जिस इन्वायरमेंट में आप जो आप घर का माहौल बना रहे हैं उसमें बच्चे को क्या आप दे रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी दे रहे हैं। बोला जाता है ना, पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। आप जैसे माहौल जैसा होता है ना, हम वैसे बनते चले जाते हैं, वो चीजें हम पे हावी हो जाती हैं। सुना है ऐसा, और होता भी है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ये जो बच्चों के लिए स्पेशल दिन है, हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमें अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है, कैसे हम लोग उन्हें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली एग्रेशन से दूर रख सकते हैं, और किस तरह हम आउटसाइड जो बच्चों पे जो क्राइम होता है बहुत सारा, बहुत टीवी सीरियल मूवीज में के जरिए आप लोग देखते ही हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप देखते हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो बस यही मैसेज लेके आई हूँ कि इन चीजों से हम अपने बच्चों को बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर हम एक स्टेप भी आगे लेते हैं, इवन अपने घर में बच्चों के लिए या बाहर के लिए। हर एक कदम बहुत बड़ा कदम होगा, एक समाज में रहने के नाते, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।